एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही बढ़िया से गुड न्यूज शेयर करने वाली हूं जो कि हर छोटे बच्चे की जो टॉडलर्स मॉम होती हैं वो मेरी इस खुशी से पक्के से रिलेट कर पाएंगी और ये वीडियो उनके लिए काफी हेल्पफुल भी होगा। बिकॉज आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पॉटी ट्रेनिंग के बारे में। तो यस, गुड न्यूज जो है उसको मैं बहुत ज्यादा लिंगर नहीं करते हुए तुरंत बता देती हूँ। तो गुड न्यूज ये है कि यश अभी कंप्लीटली पॉटी ट्रेंड हो चुका है और अभी उसका रात का पॉटी सुसु, सुबह का दिन का पॉटी सुसु, कहीं घूमने जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो अभी बिल्कुल भी डायपर नहीं पहनता। मेरे घर में एक सिंगल डायपर भी नहीं है। अभी मैं कहीं भी जाती हूँ 1 आवर के लिए, 2 आवर के लिए, तो वो हमारे साथ ऐसे ही जाता है। और इस चीज को करीब करीब 10 डेज से ऊपर हो चुका है, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। 10 डेज से कम्प्लीटली वो रिमूव, न्यू ईयर पे एक्चुअली हमने ये रीस्टार्ट किया था। तो अभी फिलहाल आज कितनी तारीख है, 20 है आज। तो अभी वो बिल्कुल ही बताता है, खुद जाके करता है। इवन वो पूरा जो रूल्स होते हैं ना पॉटी करने के, कब वो पॉटी कर लिया, फिर क्लीन करना, हैंड वॉश करना, सब चीजें करना, वो सब भी वो करने लगा है। तो मैं पूरी डिटेल आपके साथ में शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मैंने यश को पॉटी ट्रेन किया। अगर आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ले रहे हैं, मतलब थोड़ा भी स्ट्रेस आपको हो रहा है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं बट आपका बच्चा पॉटी ट्रेन नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा, क्योंकि इससे ज्यादा खराब तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा। काफी डिफिकल्ट रहा मेरा जो यश के साथ में रहा। मैंने उसको 2 बार पॉटी ट्रेन किया, तब जाके मैंने ये रिजल्ट अचीव किया है। और बहुत सारे इसमें लेसन भी मुझे मिले हैं। और आरफ के टाइम पे ये चीज बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो गई थी, बट यश के साथ में टोटली उल्टा हुआ है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और तो दोस्तों, यश की पॉटी ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने इसको पॉटी ट्रेन किया था 6 मंथ का। जब ये हुआ था, जब इसने बैठना शुरू किया था, मैंने तब इसे पॉटी ट्रेन किया था। 6 मंथ का बच्चा जो है, जब वो बैठना शुरू करता है और अगर हम उसको प्रॉपरली ट्रेन करते हैं तो वो सीख जाता है। तो इसीलिए मैंने यश के साथ भी सेम प्रैक्टिस शुरू की और हुआ भी वही। थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि फर्स्ट बेबी होता है तो आपका पूरा कंसंट्रेशन उस बेबी के ऊपर होता है, आपका पूरा टाइम उसके लिए होता है। बट सेकंड बेबी में ऐसा नहीं होता है कि आप 100% उसके ऊपर नजर रख पाते हो। तो इसलिए इसके साथ में थोड़ी डिफिकल्टी इसी तरह से आती थी कि मेरा फुल कंसंट्रेशन उसके ऊपर नहीं होता है, रह पाता था। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लगता था, अब एक्सीडेंट्स भी ज्यादा हो जाते थे, ये सब चीजें होती थी। बट फिर भी 1 वीक जैसा लगा होगा और मैंने उसको पार्शियल पॉटी ट्रेन कर दिया था। 100% पॉटी ट्रेन वो नहीं हुआ था, जैसे रात वाला पॉटी ट्रेन नहीं हुआ था और वो खुद से बताने वाला भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था। 6-7 मंथ का बच्चा जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ बता दे। कुछ बच्चे बता भी सकते हैं, नहीं भी बताते तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। बट ये था कि हाँ, अगर मैं उसके टाइमिंग के हिसाब से जो मैंने रूटीन सेट कर लिया था, तो जब मैं उसको बैठाती थी पॉटी करने के लिए वो पॉटी करता था, जब मैं उसे लेके जाती थी तो वो सुसु कर लेता था। तो मैं ऐसे हर 1 घंटे पे, आधे घंटे पे ऐसे ले जाती थी तो वो कर लेता था। तो इस तरीके से मैंने उसे पॉटी ट्रेन कर लिया था। बट फिर क्या हुआ कि उसके बाद मेरे मायके गए तो थोड़ा सा चेंज हुआ जगह का। वहां पर भी उसने 1-2 दिन किया। मैंने कुछ वीडियोस भी शेयर किए थे आप लोगों के साथ में, रील वगैरह में सब शेयर किया था। बट वहां तक तो उसकी प्रैक्टिस मतलब बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं और कम भी नहीं हुई। मतलब चल रहा था कि हाँ, पार्शियल पॉटी ट्रेन है, ये बताता नहीं है लेकिन हम अगर इसे कराते तो ये कर लेता है, वैसा था। तो मैं पूरी इंडिपेंडेंट नहीं थी कि डायपर नहीं पहनाऊंगी और चल जाएगा, वैसा नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये सब 10 मंथ तक ये सब चलता रहा। उसके बाद वही मैंने ट्रैवल वगैरह किया तो इसका थोड़ा सा जो मेरा रूटीन भी, हम काफी ज्यादा ट्रैवलिंग पे जाने लगे। मैं वहां से आई, फिर मैं कश्मीर चली गई और इस तरीके से होता रहा। मैं मम्मी के घर जा रही हूँ या फिर अपनी बहन के पास जा रही हूँ, मतलब ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवल कर रही हूँ। तो उस वजह से क्या होता था कि इसका पॉटी ट्रेनिंग का जो वो एक फ्लो था, एक कंटिन्यूटी थी, वो छूट गई। तो एक तो मेरी तरफ से मिस्टेक हुई, दूसरी उसका खुद का एटीट्यूड ये है कि वो जो चाहता है वो करता है। वो किसी के फोर्स करने से, किसी के पीछे पड़ने से, बोलने से वो कुछ नहीं करता। ये उसका एटीट्यूड है जो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि उसको हम पीछे पड़ के नहीं करा सकते हैं। वो उसकी जो कैचिंग पावर है, किसी चीज को समझने की पावर है, वो बहुत ज्यादा है। आप लोग जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि वो क्विकली चीजों को ग्रास्प कर लेता है। एक तो वो सेकंड बेबी है तो तुरंत वो अपने भाई से भी बहुत सारी चीजें सीख लेता है, प्लस उसका माइंड भी थोड़ा शार्प है तो वो चीजों को बहुत जल्दी सीख लेता है। तो पॉटी कैसे करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है, पॉटी करने के बाद हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो सारा कुछ उसको पता था। वो सब कुछ मुझे बताता था, बट वो खुद जाके वो करता नहीं था। अगर मैं कभी बोलूं भी कि आपको पॉटी आएगी तो आप मुझे बताना, तो वो करने के बाद मुझे पूरा बताता। तो सारी इंस्ट्रक्शंस, मतलब उससे जब आप बात करोगे तो आपको लगेगा इसे तो सब आता है, ये तो सब कर लेगा, बट वो करता नहीं था क्योंकि मैं उसे बार बार पिंग करती रहती थी कि करो, तुम्हें ऐसे करना है, पॉटी ट्रेन होना है, पॉटी ट्रेन होना है। तो वो चीज वो उसने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, ऐसा मुझे समझ में आया। एंड देन फिर वापस से मैंने बीच में स्टार्ट किया जब ये 2 इयर्स का हो गया, तब इसका शुरू किया। तो फिर से ये अपने, क्योंकि इसे पता तो था सारा कुछ, इसने सीखा हुआ था, तो ये
अगेन ये पार्शियल पॉटी ट्रेन हो गया था वापस से। ये जब मैं से बोलती थी, जब मैं से बताती थी तो ये कर लेता था जा करके, लेकिन आगे से खुद आगे से खुद नहीं बताता था। अगर ये कहीं बिजी है तो भी ये बताता नहीं था, बैठ जाओ यशु, ऐसा करता था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम नई जगह पर शिफ्ट हो गए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अब अपने पुराने घर में नहीं रहती हूँ, नई जगह शिफ्ट हो गई। फिर नई जगह पे जब मैं शिफ्ट हुई तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, हम 3 रहते थे। तो होता क्या था कि मेरे ऊपर सारा काम का लोड था, बाहर का, घर का, ये वो। तो मैं फिर मुझे लगा कि यार ये तो सुनता नहीं है, उल्टा ये मेरा काम भी बढ़ा देता है, इधर उधर मेस कर देता है, तो मुझे वो सब भी साफ करना, वो सब करना पड़ता है। तो फिर मैंने छोड़ दिया। और फिर मैंने तभी मेरे को ये बात समझ में आई कि ये अपनी चलाने वाला है, ये मेरी बात सुनने वाला नहीं है। तो इट्स ओके, इसे बात तो समझ में आ गई, इसे पता तो है ये कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा होता है, सब कुछ इसे पता है, ये सब कुछ बताता है, सब कुछ करता है। और हमने हर तरह से ट्राई किया, लेकिन ये सुनता नहीं था। तो हमने छोड़ दिया है। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी 3-4 महीने का गैप देते हैं। और फिर अब मुझे टेंशन इस बात की थी कि ये 2 इयर्स कंप्लीट हो चुका है और ये अब स्कूल जाएगा तो कैसे होगा। मैंने स्कूल्स वगैरह में भी बात की थी, तो कुछ स्कूल्स बोल रहे थे कि डायपर में भेजिए, हम इसे पॉटी ट्रेन वहां पर कर देंगे। कुछ बोलते थे कि ऐसी भेजिए, हम इसे पॉटी ट्रेन कर देंगे, उसकी टेंशन मत लो आप। लेकिन मुझे खुद को लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर इसने वैन में पॉटी कर दी या मतलब कभी भी कुछ भी कर दे, सुसु कर दे, कुछ भी कर दे, तो फिर कैसे हम मैनेज करेंगे। तो मेरे को समझ नहीं आता था, मुझे बहुत टेंशन होती थी उस चीज की। लेकिन फिर मैं ज्यादा स्ट्रेस ना लेते हुए छोड़ दिया मैंने इसे। लेकिन मन में था कि हाँ मुझे ट्राई करना है। फिर क्या हुआ कि मेरी बहन की शादी की डेट आ गई, तो मुझे लगा फिर मुझे अभी जाना ही है, तो अब मैं वहां से आऊंगी एंड देन फिर 100%, क्योंकि अब मैं यहाँ पर भी सेटल हो गई थी। तो वहां से आने के बाद मैंने यही अपने हस्बैंड को बोला था कि शादी से मैं आऊंगी, क्योंकि शादी के पहले अगर मैं मेहनत करती हूँ तो फिर शादी में जाएगा और फिर रूटीन इसका डिस्टर्ब होगा, तो बैक टू जीरो हो जाएंगे। तो वहां से आने के बाद अब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी इसको। वहां से आने के बाद मैंने ये डिसाइड कर रखा था कि मैं लगातार हफ्ते भर सारा काम छोड़ दूंगी, इवन खाना वाना भी मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगी या जो भी होगा कर लूंगी। बट मुझे अब इसको मतलब करना है, इसके स्कूल स्टार्ट होने से पहले मुझे ये काम करना ही है, ऐसा मैंने सोच रखा था। बट अगेन वहां से आई तो बहुत सारी मेरी जो लाइफ है ना वो एकदम ही चेंज हो गई। और जो मैंने सोचा था कि अब मैं आकर के थोड़ा सा सेट हो गई और मेरा रूटीन नॉर्मल चलेगा, सब होगा, बट एकदम उल्टा हुआ। मेरी लाइफ और भी ज्यादा मेस हो गया और बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो गई मैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी आ गया। फिर मैंने सोचा कि अब करूंगी, आराम से करूंगी करूंगी ऐसा करके। बट उसी बीच क्या हुआ कि इसका डायपर खत्म हो गया और मैं ऑर्डर करना भूल गई। ऑर्डर करना भूल गई तो, लेकिन मेरे पास 2-3 डायपर पर्स में इधर उधर पड़े थे और 2 दिन में डिलीवरी होने वाली थी। तो ऐसा था कि काम चल जाएगा 1-2 दिन में, जैसे भी खींच खाच के काम चल जाएगा। तो मैंने डायपर ऑर्डर तो कर दिया, बट फिर मैंने इसको बताया कि डायपर हमारे पास अब नहीं है, खत्म हो गया है। लेकिन ये हमेशा बोलती थी, ये सुनता नहीं था, ये कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले आता था, क्योंकि ये होशियार तो है, इसे पता था कि कहाँ पर रखा है क्या है, तो लेके आ जाता था। बट इस बार क्या हुआ कि वाकई में रियल में डायपर खत्म हो चुके थे, कहीं भी एक सिंगल डायपर नहीं था। इसने सब जगह जाकर के देखा कि डायपर है क्या है क्या है, फिर से समझ में आ गया कि डायपर नहीं है। अब जब इसे ये बात समझ में आ गई तो इसे खुद से ही इसने मतलब थोड़ा डिसाइड किया कि अब मैं इसको हेल्प कर रही थी, मैं इसे समझा रही थी पूरे टाइम कि आपको यहाँ सुसु करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करके मैंने इसे बताती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि मतलब वही 2 दिनों के अंदर की बात बता रही हूँ कि एक टाइम इसने पॉटी कर ली, दिन का टाइम था, वो 11-12 बजे का टाइम था। तभी वो लास्ट डायपर इसने पहना था, उसको उसने गंदा कर दिया, वो गंदा हो गया। अब उसके पास हमारे पास डायपर नहीं था। मैंने इसे नहला दिया, मैंने इसे पॉटी वॉटी क्लीन कर दिया और इससे बता दिया कि अब हमारे पास डायपर नहीं है, आपको पैंट ही वेयर करना पड़ेगा और अब आपको पॉटी पैंट में नहीं करनी है, अदरवाइज पूरे आपके पैर बॉडी सब इसके अंदर मैंने वो तो बोलते ना घिन और मेस जो है वो उसकी फीलिंग डालने की कोशिश की। और ये पहले तो मान नहीं रहा था, बट ग्रेजुअली से समझ में आ गया कि अब डायपर तो है नहीं है, तो फिर अपने कपड़े गंदे करो या जो भी है। तो इसने फिर उस दिन मैंने क्या किया कि मैं कहीं नहीं गई और मैंने इसको टाइम टू टाइम ले जाकर के मैंने इसको बोला सुसुआइए। हर आधे घंटे में मैंने टाइमर लगाया अलेक्सा पे और हर आधे घंटे में मैं इसे पूछ रही थी और इसे बोल रही थी कि चलो करके आओ। और मैं जब इसे बाथरूम लेके जा रही थी तो मैं टैप थोड़ा सा खोल रही थी, फुल स्पीड में नहीं खोल रही थी और बहुत स्लो नहीं, हल्का सा टैप खोलती थी जिससे कि एक साउंड क्रिएट हो और अगर इसे सुसुआई है तो ये कर ले। तो उस दिन क्या हुआ था कि मेरा लंच बना हुआ था, लंच और डिनर मतलब दोनों बना हुआ था, तो मुझे मेरी पूरी इवनिंग जो थी वो खाली थी मेरे पास कि मैं इसको 100% इसके ऊपर ध्यान दे सकूं। तो मैंने उस दिन पूरा इसके ऊपर ध्यान दिया और इसने भी कोऑपरेट किया। तो ये जैसे रात तक ऐसा हुआ कि इसने बताया कि मुझे जाना है जाना है, कभी इसने नहीं भी बताया। एक बार मतलब 3-4 बार इसने उस दिन जो सुसु की वो इसने बाथरूम में जाकर के की, 1-2 बार इसने बाहर की बेड पे इसने नहीं की, इसने बाहर जाकर के कर दी जब भी जैसे टीवी भी देखने में व्यस्त है ये, तो इस तरह से मैनेज हो गया। लेकिन मैंने नोटिस किया कि ये सपोर्ट कर रहा है और इसे बात समझ में आ रही है कि कैसे करना है। अगले दिन इसका डायपर आ गया, बट मैंने वो बॉक्स नहीं खोला मुझे लगा कि आधा दिन तो इसने
कोऑपरेट किया, इट मीन्स कि अब एक फ्लो इसका बन गया है। और अगले दिन इसके पापा भी आ गए, फिर वो बोलने लगे कि इसको डायपर पहना दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। मैंने कहा नहीं, अब मैंने आधे दिन की मेहनत की है, अब मैं आगे फिर 3 दिन इसके लिए मेहनत करूंगी। 3 दिन में ही बच्चा ना जब सीखना होता है तो 3 दिन सफिशिएंट होते हैं, वो सीख जाता है। और बाई चांस की बात ऐसी हुई कि उसी दिन इसके पापा ने मैट्रेस प्रोटेक्टर भी ऑर्डर कर दिया था, तो वो भी उस दिन नेक्स्ट डे जो था वो रिसीव हो गया। तो मुझे लगा कि चलो बहुत अच्छा मौका है। मैंने सोचा तो यही था कि मैं दिन दिन का इसका पॉटी ट्रेन करूंगी, बट रात में कैसे मैनेज करूंगी, क्योंकि अगर इसे पता चल गया कि डायपर आ चुका है तो फिर तो ये मेरे झांसे में नहीं आएगा, फिर ये अपना कंफर्ट देखेगा। तो मुझे उसे बताना भी नहीं था, बट मुझे सॉल्यूशन भी नहीं समझ में आ रहा था। मैं यही सोच विचार कर रही थी कि क्या करूंगी रात के लिए, या कैसे करूं, इसको डायपर इंट्रोड्यूस करूं वापस से कि नहीं, ये सब सोच रही थी। बट तभी भगवान ने मेरी हेल्प की और मेरे हस्बैंड ने बताया कि आज ही मैट्रेस प्रोटेक्टर जो है वो दिन में डिलीवर हो जाएगा। तो मेरी रात की टेंशन फिर तो मैं एकदम निश्चिंत हो गई कि आज ही इसको बिछा लेंगे, और रात में भी मैं इसे साथ के साथ ही करा के मतलब करती हूँ। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि अरे गंदा कर देगा, बेड गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा कि मैं करती हूँ ना, और मैट्रेस प्रोटेक्टर हमने मंगाया भी इसीलिए ना कि प्रोटेक्ट करेगा वो, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो वो भी फिर मान गए बात, और फिर मैंने इसको रात में 12 बजे करीब, ये मतलब थोड़ा लेट इसे सुलाया, और इसको सोने से पहले भी एक बार मैंने इसको ले जाकर के सुसु कराई। और बीच बीच में मैं क्या करती थी, अगर ये नहीं करना चाह रहा है, ये परेशान हो रहा है, तो मैं इसके साथ में बाथरूम में ही जाती थी, मैं बोलती थी मैं भी सुसु कर रही हूँ, तुम भी करो। तो ये देख करके भी कन्विंस हो जाता था। ये सब कुछ मैं 1.5 दिन की बात बता रही हूँ मैं आपको। फिर रात का टाइम आया और फिर मैंने इसे सुसु कराया, पानी, उसके बाद मैंने इसे पानी नहीं पिलाया। इसने मांगा पानी पीना है, पानी पीना है, बट मैंने इसे मना कर दिया, कैसे भी करके मैंने इसे पानी नहीं दिया। और उसके बाद ये सो गया, और सो गया फिर ये रात में 12 बजे करीब सोया, 12 साढ़े 12 बजे सो गया था। फिर रात में बच्चे सुसु जनरली नहीं करते हैं, अगर वो सुसु करके सोए हैं और पानी नहीं पिया है तो नहीं करते हैं वो। आप डायपर भी पहनाओगे तो आप चेक करोगे कि रात में उन्होंने उनका डायपर कोरा रहता है। तो उस हिसाब से मैंने इसको सुला दिया। फिर अगले दिन ये मतलब लेट उठा, 10 से 11 बजे कुछ उठा, बट स्टिल इसने बिस्तर पे सुसु नहीं की थी। और जब ये उठा तो उठते से मैं इसे वापस से बाथरूम में ले आई। ये थोड़ा क्रैंकी हो रहा था, मान नहीं रहा था, रख दो उसमें बेटा, मान नहीं रहा था, सब कुछ हो रहा था। यहाँ बैठ के खेलो ना आप प्लीज। तो ये मान नहीं रहा था, लेकिन स्टिल मैंने इसको फोर्स किया। और फिर मैंने सुबह भी इसको ही ध्यान दिया कि इसको मतलब वो फ्लो टूटना नहीं चाहिए जो इतनी मुश्किल से बन रहा है। तो सुबह इसने थोड़ा रोया धोया, इसने सुसु नहीं की। फिर थोड़ी देर बाद इसे जब ये थोड़ा नॉर्मल हुआ, और फिर जब इसे लगा कि सुसु आई है, तो फिर खुद इसने मुझे बताया कि मुझे सुसु आई है। तो ये आधे दिन से ही बता रहा था, कभी बता रहा था कभी नहीं बता रहा था। बट नेक्स्ट डे जब मैंने वो मतलब 1.5 दिन कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो 3rd डे आया या 2nd डे जो भी आप इसे बोलो, उस दिन इसने कंटिन्यू मुझे जब जब इसे सुसु आई तब तब इसने बताई। और एक बार ऐसा हुआ कि अंदर रूम में टीवी देख रहा था और इसे सुसु आई, ये बिस्तर से उतरा होगा और ये सुसु करने आ रहा था, बट टीवी देखने के मतलब वो था ना कि छोड़ना नहीं है, जाना भी है, छोड़ना नहीं है। तो उसने नीचे पैंट में ही सुसु कर ली और बेड के नीचे आकर के फ्लोर पे इसने सुसु कर ली। बट ये तुरंत फिर जैसे इसका हुआ तो ये दौड़ के मुझे आया, इसने बताया कि मम्मा सुसु हो गई, मम्मा सुसु हो गई। मैं गई तो मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं डांटा, और मैंने इसको समझाया कि बेटा आपको यहाँ पे सुसु नहीं करनी है, घर गंदा होगा, ये वो करके इसको कहानी बताई। क्योंकि ये बड़ा हो चुका है, 2.5 साल से ऊपर हो चुका है, तो ये हर एक बात अब समझ रहा था और उस हिसाब से रिस्पॉन्ड भी कर रहा था। तो 2 चीजें थी, एक तो ये थोड़ा रिजिड और जिद्दी टाइप का अपनी चलाने वाला इसका एटीट्यूड है। दूसरा कि ये पहले छोटा भी था। अगर बच्चा शांत स्वभाव का होता है, जैसे कि मेरा बड़ा बेटा था, तो वो आपकी बात को ओबे कर लेता है। बट अगर इस तरीके का रिबेल काइंड ऑफ किड है आपका कि वो अपनी चलाता है और छोटा भी है, तो वो आपकी बात को समझने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो ये एक चीज भी इससे मुझे लेसन मिला कि अगर आपका बच्चा नहीं कोऑपरेट कर रहा है, आपको एक्सट्रीम में स्ट्रेस हो रहा है, तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो। इजी वे में मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस लेने पे काम बनता है, तो आप उसको कंटिन्यू करो, वरना एट द एंड आप वेट करो, 3-3 महीने का गैप लो, 3 महीने फिर ब्रेक लो और फिर वापस से ट्राई करो। और 2.5 साल का होने के बाद अगर आप ट्राई करते हो तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं और बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड भी करते हैं। आप उनको लालच दोगे तो वो समझ भी पाते हैं। हालांकि इसको कोई लालच, मैंने बहुत सारी चीजें इसके साथ ट्राई की, इसने कोई नहीं। इसका जब मैंने अपनी मम्मी को यही बोला था कि ये जब चाहेगा ना कि मुझे सीखना है, ये तुरंत सीख लेगा, पता भी नहीं चलेगा, मतलब कुछ भी एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। और वही हुआ कि इकट्ठे इसने 1.5 दिन में पॉटी ट्रेनिंग कर ली, रात की भी, दिन की भी, सुसु की भी, पॉटी की भी। तो अभी तक फिलहाल कोई एक्सीडेंट एज सच नहीं हुए हैं। एक बार इसने बिस्तर पे सुसु किया है तो मैट्रेस प्रोटेक्टर था, और एक बार इसने बाहर इस तरह से, मतलब वो जो पॉटी ट्रेनिंग के दौरान जो इसने किया था, फ्लोर पे आके सुसु किया था, वो मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। पॉटी ट्रेनिंग 1.5 दिन का कंप्लीट करने के बाद जो हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ कि एक बार इसने बिस्तर पे, क्योंकि ये बहुत लेट 12 बजे दिन में सो करके उठा था, तो इसने वहां पर सुसु कर दी होगी और पता नहीं चला। आई डोंट नो कि वो सुसु भी था कि पसीना था, वो भी मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि गर्मी भी बहुत थी, बट मैं उसको कंसिडर कर रही हूँ कि इसने सुसु ही करी होगी। तो हल्का फुल्का वेट था एक तो वो, और दूसरा एक दिन इसने
पॉटी कर दी थी बाहर ही, फ्लोर पर ही कर दी थी, बट इसने फैलाया नहीं था, एक जगह जाके गलती से हो गई थी और फिर मैंने उसको क्लीन कर के इसको समझा दिया था। बट उसके अलावा जब भी से आती है सुसु पॉटी, जो भी होता है ये आकर के बताता है। मैं एक और चीज यहाँ पर बताऊंगी कि बच्चे को जब आप पॉटी ट्रेन कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप उसको हाफ पैंट पहना करके रखो, और अगर हो सके तो कुछ टाइम आप उसको पैंट भी मत पहनाओ, ताकि जितना जल्दी हो सके बच्चे के दिमाग में ये आए कि मुझे सुसु आई और वो तुरंत जा सके, पैंट उतारने में टाइम वेस्ट उसका ना हो, इस तरह से। और दूसरा, यशु नहीं, नो। तो दूसरा कि बाथरूम का लाइट और बाथरूम का डोर मैं ओपन करके रख रही थी, और इससे बता दिया था कि जब भी आपको सुसु आती है, पॉटी आती है, आपको बिना बताए बिना कुछ करे दौड़ के यहाँ पर आना है। तो इससे भी इसको ये चीज थी कि इसको खुद ही इंडिपेंडेंट था, इसको किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा था कि गेट खोल दो, कोई सुनने वाला नहीं है, किसी को पता नहीं है। तो ये सारी चीजें, बट ये सारे रूल्स जो है ना, जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, समझने लगता है, तब ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो एक मैंने 2 तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग दी। अपने बड़े बेटे को एकदम टोटली डिफरेंट ट्रेनिंग थी और इसकी टोटली डिफरेंट ट्रेनिंग थी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया क्योंकि मैंने एकदम रॉ एंड रियल रखा, अपना एक्सपीरियंस सब कुछ आपके साथ में शेयर किया है। पॉटी ट्रेनिंग के बारे में जो भी मैंने फील किया दोनों ही टाइम पर, वो सब कुछ आपको बताया है। बट स्टिल अगर आपका कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट्स में पूछिए। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पॉटी ट्रेनिंग से रिलेटेड या और कुछ स्पेसिफिक ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे सजेस्ट करें कमेंट्स में, तो मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड ढंग से वीडियो बनाऊंगी, स्क्रिप्टिंग वगैरह प्रॉपर करके टू द पॉइंट वीडियो बनाऊंगी। बिकॉज ये वीडियो मैंने इसलिए शेयर कर दिया क्योंकि बहुत लेट हो जा रहा है चीज़ें करने में, मेरे जो भी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने कहा जो है वो पहले मैं शेयर कर देती हूँ, उसके बाद स्क्रिप्टिंग वाले अगर कुछ टॉपिक होंगे तो वो भी मैं जल्दी ही आपके साथ में शेयर करूँगी। तो अपने डाउट्स ज़रूर से कमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइए, लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ओके।